Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Miraj Atif and I am a level 1 student at Trans College Ramat campus. So viewers, as you know, I welcome with a new interview. So today guest is Ali. So first of all, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अली शाहद है और मैं एक रेहान अल्लाहवाला यानी रेहान स्कूल में एक स्टूडेंट हूँ और मैं ऑनलाइन यानी मैं वर्चुअल स्टडी करता हूँ। तो मैं आपके बारे में पूछना चाहूँगा कि आपका यानी ज़्यादातर आपका क्या कंटेंट रहता है और आपकी रूटीन क्या रहती है? मुझे भी आपसे थोड़ा इंस्पायर कर दीजिए। ओके तो सबसे पहले मतलब हमारे जो है रूटीन ये रहती है। सबसे पहले हम आते हैं 8:30 और हमारा योगा वगैरह होता है और फिर हम मतलब अपना काम वगैरह करते हैं जो भी हो। तो इससे हम मतलब हमारी रूटीन रहती है। तो अब आपसे पहले ये सवाल होगा कि आपको डांस स्कूल का किसने बताया और आप ऑनलाइन अकेडमी में कब ज्वाइन किए? मुझे रेहान मुझे रेहान स्कूल के बारे में हमें इंटरनेट से पता लगा और हमारे पापा ने भी हमें बताया और बाद में मैंने रेहान स्कूल को जॉइन किया। फिर बाद में मुझे करीबन कोई 7-8 महीने हो गए हैं पर इंटरव्यू का टाइम ही नहीं था मिल रहा मुझे और मैं ऐसे ही अपनी यानी जर्नी स्टार्ट तब से की हुई है और अभी तक मैं बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा है जॉइन करके। ओके तो अली आपको मतलब कितने डेज हो गए ये सब सीखते हुए, इंटरव्यू करते हुए, टेस्ट पोस्ट वगैरह करते हुए और आपको मतलब इससे क्या इंस्पायर हुआ? आपने क्या-क्या सीखा है बताएँ? प्लीज़ आप दोबारा बोलेंगे? जी अली, तो आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने कब से ये मतलब स्टार्ट किए हुए, कितने दिन हो गए आपको ये सब सीखते हुए और अभी तक आपने क्या-क्या सीखा है? अभी तक वैसे मुझे कोई 6-7 महीने हो चुके हैं और मैंने कोडिंग में भी थोड़ा यानी अच्छा खासा हाथ है और मुझे ज़्यादातर मैं अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी सीख चुका हूँ और मैं कैनवा पे भी अब अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं अपनी दूसरी स्टडीज़ भी साथ में कर रहा हूँ जैसे कि कॉल एनी से मेरी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और ऐसे अब थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है बोलने का पर ज़्यादा नहीं और हैबिट वर्कबुक को भी हमने फॉलो की है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ओके, तो बहुत अच्छी बात है आपने ये सबसे बताया। तो आप मुझे बताएँ कि आपने कैनवा पे मतलब क्या-क्या काम किया? आपने कोई ग्राफ़िक्स वगैरह बनाए हैं और वो आपने पहला ग्राफ़िक जो आपने बनाया, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा था पर ज़्यादा कोई काम का नहीं था बना पर अच्छा ही बना था। मैंने यानी सबसे पहले एक पोस्ट बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। वो पोस्ट बनाने में ज़्यादातर इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। बस जाना था, जाके कुछ पीछे कोई अच्छी सी यानी बैकग्राउंड ढूँढना था और ढूँढ के जब टेम्पलेट या फिर बैकग्राउंड या टेम्पलेट इन दोनों में से हमें कुछ मिल जाए तो उसके बाद में मैंने फिर उस पोस्ट को थोड़ा एडिट किया जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्ट की टॉपिक थे जैसे कि बड़े-बड़े लोगों की पोस्ट डॉग क्वाड थे, जैसे कि आइंस्टाइन के भी थे और रेहान अल्लाहवाला के भी थे और एल्बर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इनके भी थे और ज़्यादातर रूज़वेल्ट और वॉल्ट डिज़नी इन सब के थे कॉर्प। ओके, तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। ओके, तो अली आप मुझे ये बताएँ कि आपने जब पहली टेडक्स की तो आपको कैसा लगा और आपने उसमें मतलब क्या-क्या गलतियाँ की और आपने वो मतलब किस तरह सुधारी अपनी गलतियाँ? जो यानी मैंने पहली टेडक्स सुनी थी उसमें यानी मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ कर दी थी। जैसे कि कहीं यानी
टेडेक्स को पहले 5-6 बार देखना पड़ता है क्योंकि उसमें जो कॉन्क्लूज़न होता है वो निकालना पड़ता है। तो जब मैंने पहली बार देखी थी, मैंने सिर्फ़ 1 बार देखी थी और बाद में मेरे से कॉन्क्लूज़न जो था वो अच्छे तरीके से नहीं था निकला। फिर बाद में मैंने उस कॉन्क्लूज़न को यानी फिर अगली बार जब मैंने काम किया, तो फिर मैंने अच्छी तरह से कॉन्क्लूज़न निकाला। फिर बाद में मैंने उस वीडियो को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, क्या था, क्यों था, कैसे था और ऐसे था यानी जैसे कोई बात कर रहा है जैसे इसके यानी कोई बात कर रहा है यानी टॉपिक कुछ और होगा, उसके अंदर जो यानी जो मेन बात होगी उसमें उसे हमें निकालना होगा पहले, उस बात को फिर निकाल के आपको अच्छी तरह दूसरों को एक्सप्लेन करना होगा ताकि दूसरा कोई समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। ये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, तो ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा। वैसे बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ थी जैसे कि मैंने तब तो मुझे वीडियो बनाना भी नहीं था अच्छी तरीके से आता और मेरे से बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हो रही थी। हर बार कई बार स्क्रिप्ट में 5-6 बार पहले वीडियो बनानी पड़ती थी। एक ऐसे बार-बार लगता था ये नहीं ये गलत बनी है, फिर से दोबारा रीट्राई करनी पड़ती थी, फिर से ऐसे ही करते-करते फिर एक आधी फिर जब अच्छी लगती थी, तो फिर बाद में उसे पब्लिक करते थे। ये तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपकी डेली रूटीन क्या है और आप ट्रेडिशनल स्कूल भी जा रही हैं? क्या आपने कहा दोबारा? यानी मेरी रूटीन के बारे में? तो मेरी जी, जी। रूटीन जो मेरी रूटीन सुबह जब मैं उठता हूँ, उठ के फिर नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ के बाद में मैं यानी फिर बाद में बैठ जाता हूँ, फिर काम करना शुरू कर देता हूँ और फिर थोड़ा-सा हमारा राइटिंग सिलेबस होता है, उसे भी कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद में मैं उसके यानी जो राइटिंग सिलेबस थोड़ा-सा मैं अलग ताकि हमारी राइटिंग भी अच्छी रहे, उसके लिए अलग थोड़ा-सा काम करता हूँ। फिर बाद में इस मेन काम पे आता हूँ। यहाँ पे आके मैं थोड़ा-सा अब कोडिंग बुक को फ़ॉलो कर रहा था। जब मैंने पहले कोडिंग बुक फ़ॉलो की, कोडिंग बुक 1 पे तो मेरा अच्छा हो गया, पर कोडिंग बुक 2 में मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई काम नहीं हुआ और मैं फँस गया। प्लीज़ आप मुझे कोई यानी बताएँगे कि कोडिंग बुक 2 में क्या हुआ? मैं थोड़ा यानी वहाँ पे जाके अटक गया था। क्या आपने की हुई है? तो आप प्लीज़ बता दीजिए। जी, मैंने की हुई है कोडिंग। तो आप मुझे ये बताएँ कि मतलब आपको कैसा एरर आ रहा है या फिर आप कौन-सी जगह पे स्टक हो गए? कौन-सा क्लोन ऐसा है जो मतलब आपसे नहीं हो रहा, नहीं बन रहा? यानी मुझे ये नहीं समझ आ रही कि करना क्या है? यानी ये बात है कि जब कोडिंग बुक 2 पे मैं गया था, तो वहाँ पे जाके मेरे से यानी जो कोडिंग बुक 2 में जो यानी ऐप बनानी होती है उसकी समझ नहीं कुछ आ रही। यानी ये ऐप बनानी कहाँ से है और जब एक था गिटहब बीच में, उस गिटहब के बीच में जब हम जाएँ तो ये उसमें पज़ल हो जाता हूँ मैं सारा। यानी फिर लिंक बनाना क्या है, लिंक बनाने के बाद में करना क्या है, वो फिर वहाँ उसे डाउनलोड करके फिर आगे करना क्या है, ये समझ नहीं आती। ओके। मैं आपको थोड़ा मतलब उसका बता देता हूँ और वो जो आपके फैसिलिटेटर हैं वो आपको साथ-साथ बताएँ देंगे। तो मतलब इसमें ये कोडिंग बुक में कि क्या नाम है 2 में क्या हमें मतलब एक सर्वर मिलता है जो कि होता है नेट टू एफटीपी वाला। उसमें मतलब हमें सर्वर पे हमें लॉगिन करना होता है। वो हमें कोई भी कोडिंग वाला या फिर जो आपके फैसिलिटेटर हैं उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो आप कौन-सा सर्वर है और कौन देगा। तो वो सर्वर वगैरह आप करके फिर उसके बाद हमें फाइल देनी पड़ती है जैसे कि सबसे पहला होता है सीएनएन फ्लो। तो सीएनएन क्लोन का वो जो नीचे सारा प्रॉम्प्ट है वो आप कॉपी करके डीपसीक या चैटजीपीटी को देंगे। उसे कहेंगे आप मुझे ये index.php की फाइल्स में दे दें। वो जब फाइल्स में दे देगा तो वो आप बारी-बारी फाइल्स के नेम और फाइल्स कॉपी करके हर एक फाइल में डालते जाएँगे और फिर वो इस तरह मतलब आपका जो क्लोन है वो और जो आपने बताया एक लिंक की बात की, लिंक मतलब जो ऊपर जो कोडिंग वाला होता है जिससे मतलब आपका क्लोन ओपन होता है वो लिंक होता है। वो शेयर करना पड़ता है ग्रुप्स वगैरह में जो कि मतलब आपके फैसिलिटेटर के साथ बने हुए हैं।
तो आप प्लीज़ हमें बताएँगे कि यानी कौन-सी ज़्यादा सर्वर जो अच्छा रहेगा, यानी को किस ऐप पे जाके मैं काम करूँ? तो प्लीज़ जो बता दीजिए। जी, मैं आपको बता देता हूँ, जो सर्वर देंगे वो आपको नेट टू एफटीपी का ही होगा, वो एक ही रहता है, वो स्कूल वाले ही देते हैं। आप ऑनलाइन अकेडमी है तो आप जो आपके जो भी फैसिलिटेटर हैं उन्हें मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। और जो मतलब जो दूसरी ऐप्स हैं जहाँ से आपने मतलब फाइल्स वगैरह लेनी है, वो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डीपसीक है, तो आप मतलब जो मुझे सही फाइल देनी है बस उसे आप प्रॉम्प्ट अच्छा दें, प्रॉम्प्ट आप जेमिनी से या डीपसीक से या चैट जीपीटी से ले सकते हैं। शुक्रिया। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू आपको मैं कहना चाहता हूँ। ये यानी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और आपने सुलझा दी। मैं ट्राई करूँगा इस पे। और मैं आपको यानी कुछ ऐसा पूछ आपने आपके बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, आपने कब शुरू किया था और आप अभी तक कहाँ पे पहुँचे हैं? प्लीज़ आप बताइए। ओके, तो मुझे भी 8 मंथ्स होने वाले हैं इधर, और मैं अभी लेवल लेवल 1 पे हूँ, मतलब लेवल 1 की बुक पे हूँ, वो भी मेरे से होने वाली प्लीज़ दोबारा बता दीजिए, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। है। तो मैं मुझे भी 8 मंथ हो गए रेहान स्कूल में, और मैं मुझे भी मतलब मैंने ये सब कुछ सीखा जो कैनवा पोस्ट वगैरह होगी, कोडिंग वगैरह होगी, ग्राफिक डिज़ाइन। तो इन 8 मंथ में मैंने ये सीखा है और अभी आगे भी सीख, तो ये मेरे थोड़ी सी तो अभी यदि मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे ये बताएँगे, आप ट्रेडिशनल पढ़ाई साथ-साथ कर रहे हैं, दूसरे स्कूल जा रहे हैं आप? वो यानी ज़्यादातर तो नहीं, पर एक यानी कर ही रहे हैं। यानी ट्रेडिशनल स्कूल में ज़्यादा नहीं, पर यानी उनका जो काम होता है वो कर तो रहे हैं। जैसे उनकी जो किताबें हैं वो हम पढ़ रहे हैं, और उनमें उनमें हम थोड़ा प्रोग्रेस तो थोड़ी हो रही है, ज़्यादा नहीं। तो आप मुझे ये बताइए अभी आप कौन-सी क्लास में हैं? अभी मैं 6th क्लास में हूँ। ओके, तो आपके जो क्लास वाले हैं आप उनको आप क्या बताते हैं कि आप क्या-क्या सीख रहे हैं रेहान स्कूल में, रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में? तो वो मतलब उनका कैसा रिएक्शन होता है और वो मतलब जान के एक्साइटेड होते हैं? वो तेरा बोलिए, आपको आवाज़ आ रही है?
ओके, तो अली मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आपने मतलब आपको फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा लगता है ट्रेडिशनल स्कूल में? ट्रेडिशनल स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। आप ये बता सकते हैं कि आपको मैथ इतना क्यों पसंद है? क्योंकि हमारी जो मैथ वाली टीचर है ना, वो मैम सफ़िया, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। उनकी एक्सप्लेन यानी जब सुनते हैं तो हमारे यानी सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो बहुत अच्छे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कोई गेम्स पसंद है? क्या? गेम्स पसंद है, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं आप? नहीं, ऑनलाइन गेम तो मैं नहीं खेलता। ओके, कोई फिजिकल वैसे खेलते हो आप? जी, कोई फिजिकल गेम मतलब कोई भी जी क्रिकेट, और हम थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल, ये 2 और टेनिस जैसी गेम्स हम खेलते रहते हैं। ओके, इन सब तो में बहुत से अच्छी बात है। ओके, तो मेरा आपसे ओके, तो अली मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आपका क्या इरादा है, आप आगे क्या वाला चूज करेंगे? जी, आगे क्या वाला चूज़ करूँगा? ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता वो वाला के बारे में, यानी जो ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर मेरा यानी ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आ गया तो मैं या फिर बिज़नेस आपकी तरह बिज़नेस वाला, या फिर कोई जैसे कि और जैसे पानी वाला, या फिर मैं चूज़ करूँगा यानी जो हेल्थ पे यानी मैं थोड़ा ध्यान दूँगा। मुझे हेल्थ हेल्थ और बॉडी मेंटेनमेंट की तरफ। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आप मतलब बिजनेस वाला या वाटर वाला चूज करते तो आप आगे जाके कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे, या फिर जो आपने वाटर वाला चूज किया तो उसमें मतलब पानी का कौन सा ऐसा मसला हल करना चाहेंगे? क्योंकि जो हमारे वाला होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आगे जाके हम लीडर बने और इन वाला के रिलेटेड हम अपने मसले हल करें। तो यानी अगर मैं बिज़नेस वाला बन गया तो मैं जो ऑनलाइन जैसे कि यानी बिज़नेस होते हैं, इन्हें कंट्रोल और इनका जो यानी बिज़नेस मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, इन्हें देखूँगा। और साथ में जैसे कि बिज़नेस में क्या-क्या मेन चीज़ें होती हैं, इनके बारे में भी स्टडी करूँगा, और इन्हें आगे लोगों को एक टीचर की तरह तालीम भी दूँगा और सबको ये शेयर करूँगा। और अगर पानी वाला बन गया तो यानी जो पानी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, ये पानी में आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़ाया भी हो रहा है, और पानी में आजकल की जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ये एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं अपने ये पोल्यूटेड पानी से और पोल्यूटेड एयर से, और इसकी वजह से हज़ारों लाखों मछलियाँ मर रही हैं, और पानी ज़्यादातर जो यानी ज़्यादातर लोग हैं, इन्हें इ इन्हें पानी पीने को भी नहीं मिलता, कई लोग ऐसे भी हैं, और क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड पानी है, तो इसलिए पानी को यानी साफ रखना चाहिए, और जो पानी है इसका कोई रिसाइकल सिस्टम भी बनाना चाहिए, और ये जो छोटे-छोटे शहरों के लोग हैं, इनको भी पानी मिलना चाहिए, और ये पानी में जैसे कि आपको पता ही है मछलियाँ मर रही हैं, और ये जो आजकल पॉल्यूशन है इसकी वजह से डीप सी से भी एनिमल ऊपर आ रहे हैं, और सारा निज़ाम खराब हुआ है, और पानी से आपको पता है इस पॉल्यूशन से समंदर का सी लेवल भी बढ़ रहा है, और अंटार्कटिका की बर्फ़ भी पिघल रही है।
ओके, तो आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जवाब दिया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट क्या? आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट एडवाइस दे देंगे? तो मैं यही कहूँगा कि आप पानी को भी ज़ाया ना करें और रिस्पेक्ट से रहें और दूसरों को भी आगे बताएं कि ये पानी ही को ज़ाया ना करें, दूसरों को मारें ना और दूसरे से बदतमीजी भी ना करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे पीछे बैठ के हंसते रहते हैं। तो यही है। थैंक यू। ओके, और जी, जी, आप बोलें। थैंक यू। ओके, सो अगर ये था आज का हमारा इंटरव्यू अली के साथ, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।